और हम इनके आगे रखेंगे मुद्दे पे मुद्दे के सवाल। तो क्या कहते हैं आप, इस बार बीजेपी जीतने वाली है या कुछ अलट पलट होने वाली है? जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, अपने साथ जन सैलाब लेकर घूम रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? रविंद्र जी तो घूम रहे हैं, लोकतंत्र का तो चुनाव लड़ने का सबको आगे, परंतु जो बाहरी भीड़ को लेकर के या घूम रहा और विश्वविद्यालय के कई जो युवा है उनको बेरोजगार युवाओं को साथ में लेकर घूम रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर बनने वाली है? कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और भाटी जी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस माहौल के अंदर गिलास जी सीट निकाल पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई नहीं। 24 के इलेक्शन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं क्या बोलूँ, आप देख रहे हो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये आप देख रहे हो युवाओं का उत्साह, बुजुर्गों का उत्साह, माताओं का उत्साह, बहनों का उत्साह। कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम मौजूद है बाड़मेर क्षेत्र में, जहां पर कि चुनावों की सरगर्मी देखी जा सकती है और हमारे सामने मौजूद है यहाँ की जनता, और हम इनके आगे रखेंगे मुद्दे पे मुद्दे के सवाल। तो क्या कहते हैं आप, इस बार बीजेपी जीतने वाली है या कुछ अलट पलट होने वाला है? इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट बीजेपी जीतेगी, राजस्थान में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, देश में 400 पार आएगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया हुआ है मोदी जी ने, कुछ बता सकते हैं हमारे लिए? मोदी जी अच्छे प्रयास करते हैं, कोई भी काम हो, केंद्र सरकार की योजना हो, महिलाओं को अंतिम स्तर तक माताओं मातृशक्ति को हमेशा विश्वकर्मा योजना जैसे कई अनेक योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, हमेशा विकास भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए मातृशक्ति के लिए काम करती है। गैस का चूल्हा है जो माताओं बहनों के लिए दूर दूर तक अपने लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता था, आज माताएं बहनें अपने गैस के चूल्हे से ईंधन से रोटियां बनाती है और आंखें धुएं से होती थी, आज माताएं बहनें की चेहरे पे बहुत खुशी की रौनक होती है। बात करें अगर बेरोजगारी के ऊपर, तो क्या कुछ कर पाई है बीजेपी सरकार राजस्थान में? बेरोजगारी मुद्दों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो भर्ती हमेशा निकालती है और हमेशा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछली सरकार वसुंधरा जी की थी उसमें भी भर्ती खूब निकाली। अब भजनलाल जी भी कह रहे हैं हम बेरोजगार है उनको बिल्कुल रोजगार देंगे और रिफाइनरी का भी जल्दी ही मोदी जी आके उद्घाटन कर देंगे, युवाओं का ही वो काम है उसमें। मध्यम लघु और कुटीर उद्योगों का समर्थन कहाँ तक प्राप्त हो रहा है यहाँ के नवयुवकों को? ऐसा है कि हमारे बालोतरा जो औद्योगिक क्षेत्र है और बाड़मेर, जैसलमेर बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारे युवाओं के रिफाइनरी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने के बहुत बड़े आसार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने बहुत हद तक प्रयास किए थे, परंतु राजस्थान में सरकार नहीं होने के कारण वो कई काम नहीं करवा पाए, परंतु बाजरा अनुसंधान केंद्र को लेकर के और कई एयरपोर्ट, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल कॉलेज, कई यथार्थ काम करवाए हैं और इन कामों से ये स्पष्ट होता है कि यदि अब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बाड़मेर और जैसलमेर का भविष्य बहुत बड़ा सुदृढ़ होगा और सब युवा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। भाटी जी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अपने साथ जन सैलाब लेकर घूम रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जिंदाबाद। ऐसा है कि रविंद्र जी तो घूम रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको हक है, परंतु जो बाहरी भीड़ को लेकर के यहाँ घूमना और जोधपुर विश्वविद्यालय के कई जो युवा है उनको बेरोजगार युवाओं को साथ में लेकर घूमना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब आम जन की यही भावना है कि देश के प्रधानमंत्री पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश का जो डबल इंजन की सरकार है इससे देश का विकास हो। के बिश्नोई जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? के बिश्नोई जी गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री है और के जी बिश्नोई दिन रात एक किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जालोर की प्रभारी की भी जिम्मेदारी उनके साथ है, जालोर सिरोही की भी, और बाड़मेर जैसलमेर में रात दिन लगे हुए। और के जी बिश्नोई एक लोकप्रिय चेहरा है इस प्रदेश का और हमारे गुड़ामालानी का लाडला विधायक है जो रात दिन मेहनत कर रहा है और अच्छे वोटों से गुड़ामालानी से विधायक जी के हमारे के साहब के नेतृत्व में हम अच्छे वोटों से लीड देंगे। के साहब बहुत अच्छे मेहनती आदमी है और लंबे समय से बहुत उन्होंने इस गुड़ामालानी विधानसभा के अंदर संघर्ष किया है और वो एक एक घर, एक एक परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी जो अब की बार जो लगातार उनका मोबाइल नंबर बच्चे के पास है और डायरेक्ट बात करते हैं सभी से। उनके बार जालोर की जिम्मेवारी होने के साथ में भी वो क्षेत्र के अंदर समय समय पर आते हैं और अपना समय दे रहे हैं
और गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़त बनाई। क्या कहते हैं, इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर बनने वाली है, कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और भाटी जी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस माहौल के अंदर कैलाश जी सीट निकाल पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। त्रिकोणीय द्विकोणीय कांग्रेस है, पार्टियों का है। त्रिकोणीय 33वें नंबर पे है पार्टी जी, तो यही हाल है, मोदी जी जीतेंगे। आपका पूर्ण रूप से समर्थन मोदी जी को जाने वाला है इस बार, कैलाश चौधरी जी को? 24 के लोकसभा इलेक्शन है बाड़मेर क्षेत्र में, और सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कांतिलाल खत्री है। अच्छा, का रहने वाला हूँ। अब की बार 400 पार है मोदी जी, और यहाँ पूरा समर्थन मोदी जी को है इस बार? पूरा 100% मोदी। क्या कुछ कार्य करवाए गए हैं चौधरी जी द्वारा यहाँ पर? रोडे बहुत बनाई। जनता तो कह रही है 5 साल के अंदर मंत्री रहे, कुछ कार्य नहीं करवाए इन्होंने। बिल्कुल काम हुआ, जनता सबका काम कैसे होगा? काम हो रहा है, जो केंद्र से काम आ रहा है। इधर बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया गुड़ामलानी के अंदर। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए हर मतलब 6,000 रुपये आ रहे खाते के अंदर, और 2,000 और बढ़ा दिए। अब कब से आना चालू हुआ? अभी हर साल आ रहे, बंद हुए नहीं, आ रहे किसानों के लिए। और क्या क्या लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों से रिलेटेड नवयुवकों के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? सरकार अब रोजगार का कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे कोशिश, सरकार अभी बनी है। इधर भजनलाल सरकार एयरपोर्ट कैलाश जी ने बना दिया। और बात करें शिक्षा के ऊपर, बात करें शिक्षा के ऊपर, नई शिक्षा नीति लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी सभी। बीजेपी सरकार आई अभी, और भजनलाल सरकार ये कोशिश में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं भजनलाल। और इन जो पेपर लीक मामले वाले में सबको पकड़ रहे, गिरफ्तार कर रहे। बच्चा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह भाटी, रविंदर सिंह भाटी सॉरी, उनके साथ जन सैलाब लेकर घूम रहे हैं, लोगों का समर्थन है उनके साथ, और कहा जा रहा है कि इस बार जीत पक्की हो रही है। लोग वोट नहीं देना, लोग दोनों पार्टियों को वोट देना चाहते हैं, तीसरे को नहीं, क्योंकि ऊपर केंद्र में सरकार बीजेपी की, इधर बीजेपी सरकार, कैसे देंगे वोट? उनको क्या फायदा मिलने वाला लोगों को? तो आप सबका समर्थन जो है सारा बीजेपी को जाने वाला है? बीजेपी को जाने वाला, मोदी जी को। 24 के इलेक्शन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं क्या बोलूँ, आप देख रहे हो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये आप देख रहे हो युवाओं का उत्साह, बुजुर्गों का उत्साह, माताओं का उत्साह, बहनों का उत्साह। कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को दर्शाने की जरूरत नहीं है। आम जनता बता रही है क्या उत्साह है लोगों में। तो क्या कुछ नीतियां और लेकर आने वाली है बीजेपी सरकार इस बार? बीजेपी जो विकसित भारत बनाना है, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, और हमारा एक ही विजन है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार कैसे मिले, और यही बीजेपी का विजन है इस बार। सबसे बड़ा विजन ये है। तो इस बार आपका समर्थन पूर्ण रूप से बीजेपी को जाने वाला है? निश्चित तौर पर बीजेपी को राष्ट्रहित का चुनाव है ये चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं, राष्ट्रहित का चुनाव। ये चुनाव देश की सुरक्षा का चुनाव है, देश के विकास का चुनाव है। और देखो 2014 से पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी, अखबार में हेडलाइन आती थी, आज वहाँ पे हमला, आज वहाँ पे हमला। मोदी बनने के बाद में आज तक अखबार में आया कभी पाकिस्तान ने वहाँ हमला किया, चीन ने हमला किया? उसने हिम्मत नहीं बढ़ती है, तो दूसरा ऑप्शन ही क्यों है हमारे पास? एक ही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी।